दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ हॉलीवुड की 15 कॉमेडी मूवीज को। इन सारी मूवीज को मैंने खुद देखा है और मैं बता रहा हूँ कि ये सारी मूवीज इतनी ज्यादा कॉमेडी वाली हैं, इनके अंदर इतनी कॉमेडी है कि आप जब इन मूवीज को देखेंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा हंसते हंसते। और ये सारी की सारी मूवीज हिंदी में अवेलेबल हैं, आपको काफी आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएंगे। मैं उन्हीं मूवी को कोशिश करता हूँ कवर करने की जो हिंदी में अवेलेबल हो और आपको आसानी से इंटरनेट पे मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी सबसे पहली मूवी है टेड। ये मूवी आई थी 2012 में। ये एक कॉमेडी मूवी है, प्योर कॉमेडी मूवी है। इसके अभी तक 2 पार्ट्स आए हैं, दोनों के दोनों हिंदी में अवेलेबल हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी तक जब भी आप टेडी बियर के बारे में सोचते थे तो आपके दिमाग में क्या आता था? अच्छे टेडी बियर, प्यारे टेडी बियर। पर इस मूवी को देखने के बाद आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो टेडी बियर दिखाया गया वो एक नंबर का अय्यास है। वो चरस, गांजा, अफीम सब कुछ मतलब यूज़ करता है और इसी वजह से इस मूवी के अंदर इतनी सारी कॉमेडी क्रिएट होती है कि जब आप इन मूवीज़ को देखने बैठेंगे तो आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। इतनी कमाल की मूवी है। तुम्हारे पास वो है जो इस नौकरी में चाहिए? वो तो पता नहीं, पर वो जरूर है जो तुम्हारी पत्नी को चाहिए। पहले कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की है मुझसे। क्योंकि आज से पहले तुम्हारी पटाखा पत्नी को किसी ने देखा नहीं ना। तुम्हारी नौकरी पक्की। दोस्तों हमारी सेकंड मूवी है हैंगओवर। ये मूवी आई थी 2009 में। ये एक कॉमेडी मूवी है। इसके अभी तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं और इस मूवी को रेटिंग्स मिले हैं 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पे। दोस्तों जब आप इस मूवी को देखेंगे ना तो इसके अंदर जो कॉमेडी सीन्स हैं उनको देखते वक्त आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या रिएक्ट करें, आपको हंसें कि आप शॉक्ड हो जाएं, क्योंकि इस मूवी के अंदर जिस तरह से कॉमेडी को दिखाया गया वो एकदम अनबिलीवेबल है। आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप एक ही बात आपके मन में आएगी, यही मूवी तो मैं ढूंढ रहा था, यही थी वो मूवी जिसको मैं ढूंढ रहा था। और आप इसके तीनों पार्ट देखे बिना शांति से बैठ नहीं पाएंगे। दोस्तों हमारी थर्ड मूवी है अमेरिकन पाई। ये मूवी बहुत से पार्ट्स में अभी तक रिलीज हो चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा हिट सीरीज रही है। इसकी सारी मूवीज लगभग हिट रही हैं और ये एक सेक्स कॉमेडी एडल्ट मूवी है, तो इसको बच्चे बिल्कुल भी ना देखें। जब मैंने इसका पहला पार्ट देखा था, पहला पार्ट मतलब मैंने जब इस मूवी को पहली बार देखा था तो वो 2012 की मूवी थी, अमेरिकन पाई रीयूनियन। और वो मूवी जब मैं देख रहा था तो मैं 3 बार में मैंने उस मूवी को कंप्लीट किया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉमेडी थी उसके अंदर कि मेरे पेट में दर्द होने लग रहा था। इस वजह से मैंने 3 बार में उस मूवी को कंप्लीट किया। अगर आपने इस तरह की मूवी पहले कभी नहीं देखी तो आप भी, पक्की बात है, इस मूवी को देखते वक्त आपके पेट में भी दर्द शुरू हो जाएगा और आप सारे पार्ट्स देखे बिना शांति से बैठ नहीं पाएंगे। और ये सारी मूवीज हिंदी में अवेलेबल है। इसका एक पार्ट आई थिंक हिंदी में अवेलेबल नहीं है, सबसे पहला वाला पार्ट। ए चमड़ी, अच्छा ये आइटम, वो तुमसे मिलकर अच्छा लगा स्टिफलर। साथ में ये झिंगुर कौन है? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। अच्छा तो तुम इसकी बजा रहे हो और ये इसकी बजा चुका है। इसे कहते हैं बजो बजाओ खुशियां मनाओ। दोस्तों हमारी फोर्थ मूवी है वैन बिल्डर। ये मूवी आई थी 2002 में। ये कॉमेडी रोमांस मूवी है। इसके अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, खाली आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। मैंने इसको 4th नंबर पे रखा है तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा। इस मूवी को जब आप देखेंगे तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, इतनी ज़्यादा कॉमेडी वाली ये मूवी है। आप हंसते हंसते लाइक अमेरिकन पाई की तरह हंसते हंसते आपके पेट में दर्द होने लगेगा। मैंने इसके अंदर वही मूवीज इंक्लूड की हैं जिनको देखने के बाद आप एक ही बात बोलेंगे, वाह क्या मूवी थी यार। दोस्तों हमारी 5th मूवी है डेडपूल। ये मूवी आई थी 2016 में। ये एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर मूवी है। इसके अभी तक 2 पार्ट्स आए हैं और दोनों के दोनों हिंदी में अवेलेबल हैं। वैसे इस मूवी के बारे में बताने की मुझको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी फेमस हो चुकी है डेडपूल मूवी मार्वल के कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि अब ये मार्वल की मूवीज में भी आएगी फ्यूचर में, क्योंकि अब डिज्नी और फॉक्स की डील कंप्लीट हो चुकी है। तो बाकी तो आपको पता ही है, तो इस मूवी को देखिए आप। भाई साहब सुपर हीरो लैंडिंग करेगी। सुपर हीरो लैंडिंग, जानती हो इसमें जोड़ों में बहुत दर्द होता है। दोस्तों हमारी 6th मूवी है द डिक्टेटर। ये मूवी आई थी 2012 में। ये कॉमेडी मूवी है। दोस्तों आपने किंग जोंग उन का नाम तो सुना ही होगा, तानाशाह नॉर्थ कोरिया का, जिसने दुनिया का जीना हराम कर दिया था एक समय पर आपने कभी ये सोचा कि अगर कोई डिक्टेटर हो जिसका दिमाग उसके घुटने में हो तो क्या होगा? तो वो सारा चीज आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर कमाल के कॉमेडी सीक्वेंस क्रिएट होते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी ये मूवी। और फिर से बोलूंगा, ये मूवी बच्चों के लिए नहीं है। क्या तुम्हारे पास और कुछ है? तुम अभी भी बहुत भारी हो। सिर्फ ये है। ये क्या, एक ईंट? पूरे समय तुमने एक ईंट लेकर क्यों रखी है? दूसरी वाली का वजन बराबर करने के लिए। तुम्हारे पास 2 ईंटें? हाँ, उन्हें तुरंत फेंक दो।
दोस्तों हमारी 7th मूवी है एंकरमैन द लेजेंड ऑफ रॉन बर्डिंगी। ये मूवी आई थी 2004 में। ये कॉमेडी मूवी है, प्योर कॉमेडी मूवी। दोस्तों अगर आपको इस तरह की मूवीज पसंद है ना जिसके अंदर लॉजिक ना हो, मतलब लॉजिक की ऐसी की तैसी, हमको बस कॉमेडी चाहिए, तो ये मूवी आप ही के लिए बनी है, क्योंकि इसके अंदर लॉजिक की ऐसी तैसी कर दी है, लेकिन मूवी बहुत कमाल की बनाई गई है। इसके अंदर दिखाया गया है एंकरमैन्स की लड़ाई को। मतलब आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर जो लाइव आके सब कुछ बताते हैं, जब उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है कि देखते हैं कौन सबसे बेस्ट है, तो क्या चीज़ें क्रिएट होती हैं वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। मूवी कमाल की है। हिंदी में इसके दूसरा पार्ट भी आ चुका है, दोनों हिंदी में अवेलेबल है, दोनों को जरूर देखिए। दोस्तों हमारी 8th मूवी है द अदर गाय। ये मूवी आई थी 2010 में। ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी है। दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है कि इंस्पेक्टर से, जिसके साथ एक पार्टनर को अपॉइंट किया जाता है कि आप दोनों को मिलकर काम करना है, एक दूसरे की हेल्प करना है। पर पहला पार्टनर चाहता है कि वो बहुत ही जल्दी प्रमोशन पाए और बहुत सारे गुनहगारों को पकड़े, जाके फील्ड वर्क करे, पर दूसरा पार्टनर इसके लिए तैयार नहीं होता। वो तो एक डरपोक टाइप का होता है, वो अपनी गन भी यूज नहीं करता। पर यह बात इस पार्टनर को पसंद नहीं होती और ये अब उसको दबंग बनाना चाहता है कि वो किसी भी तरह फील्ड में जाए और हम दोनों मिलके दुश्मनों को पकड़ेंगे और बहुत सारा प्रमोशन कमाएंगे। तो इस मूवी के अंदर वही देखना है कि कैसे ये लोग उस चीज़ को अंजाम देते हैं, क्योंकि दूसरा बंदा भी जो चाहता है फील्ड वर्क करे, उसको भी इतनी नॉलेज होती नहीं है, लेकिन वो पागलों की तरह काम करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से इसके अंदर बहुत से कॉमेडी सीक्वेंस क्रिएट होते हैं। बहुत कमाल की मूवी है, आप जरूर देखिए इसको। ये हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 9th मूवी है द हिटमैन बॉडीगार्ड। ये मूवी आई थी 2017 में। एक एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की मेन लीड में है रैन रेनॉल्ड्स, जो डेडपूल का कैरेक्टर निभाते हैं डेडपूल की मूवीज के अंदर, और साथ ही में इसके अंदर है निकोलस जोसेफ, जो मार्वल की मूवीज के अंदर निक फ्यूरी का कैरेक्टर निभाते हैं। इस मूवी के अंदर रैन रेनॉल्ड्स के कैरेक्टर को जिम्मेदारी दी जाती है कि ये निक फ्यूरी के कैरेक्टर की जान बचाए, क्योंकि निक फ्यूरी के कैरेक्टर को किसी भी तरह अगले दिन कोर्ट के अंदर जाके गवाही देनी है दुश्मनों के खिलाफ। पर वो लोग बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लोग। वो अब किसी भी तरह निक फ्यूरी को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, उनको मरवाना चाहते हैं और अपनी पूरी जान झोंक देते हैं उसके अंदर। और जो रैन रेनॉल्ड्स का कैरेक्टर है ये भी अपनी जान झोंक देता है उनकी जान बचाने में। तो इसी की वजह से इस मूवी के अंदर इतनी सारे कॉमेडी सीन्स क्रिएट होते हैं कि आप जब उनको देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसमें हंसूं कि क्या रिएक्ट करूं। इतने कमाल के इसके अंदर कॉमेडी सीन्स हैं और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तेरी माँ की आंख देख ले। अरे क्या हो गया तेरे? दोस्तों हमारी 10th मूवी है RIPD। ये मूवी आई थी 2013 में। ये एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के भी मेन लीड में रैन रेनॉल्ड्स हैं। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक इंस्पेक्टर से जो एक हादसे में मारा जाता है और रैन रेनॉल्ड्स का ही कैरेक्टर वो होता है। मरने के बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां उसको ये ऑफर दिया जाता है कि आपको हम या तो नर्क में भेज देंगे या तो आप हमारे लिए काम कीजिए और जो पृथ्वी पे भूत प्रेत हैं उनको पकड़ के लाएं और बुरी आत्माओं को पकड़ के लाएं, काली शक्तियों को बढ़ने से रोकें। तो इसके अंदर जो रैन रेनॉल्ड्स का कैरेक्टर है वो इसको एक्सेप्ट करता है और करने के बाद कैसे वो भूत प्रेत को पकड़ते हैं। और ये एक साइंस फिक्शन मूवी भी है, उसकी वजह से बहुत सी इसके अंदर कॉमेडी क्रिएट होती है और ये मूवी भी हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 11th मूवी है हॉट फर्स्ट। ये मूवी आई थी 2007 में। ये UK की मूवी है। ये एक एक्शन कॉमेडी मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक टाउन से, एक विलेज से, जहाँ पे अचानक से बहुत से लोग मर रहे होते हैं और गायब हो रहे होते हैं। तो एक इंस्पेक्टर को काम सौंपा जाता है कि आप जाओ और जाके पता लगाओ कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और दोस्तों जब इस मूवी के अंदर मर्डर होते हैं उन सीन्स को देख के आपको सिर्फ हंसी ही आती है, इतनी कमाल की ये मूवी। और लास्ट में जब आपको ये पता चलेगा कि आखिर ये सारे मर्डर्स किए किसने और क्यों किए, तब तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा ये जान के कि आखिर ये मर्डर हो क्यों रहे थे। इतनी कमाल की मूवी है और ये हिंदी में अवेलेबल है। तुम कह रहे हो ये क्राइम सीन है? जी सही समझ रहे हैं आप। ठीक है। डिटेक्टिव्स, मेले में आए सभी लोगों से पूछताछ शुरू करो। सार्जेंट फिशर, क्या उस जगह को सील कर दो। क्या? PC थैचर, यस सर। CSI को यहाँ बुलाओ। PC वॉकर, सैक्सन के साथ चर्च के पीछे पहरा दो। निकोलस, टेरी, तुम दोनों जानते हो क्या करना है।
दोस्तों हमारी 12th मूवी है वी आर द मिलर्स। ये मूवी आई थी 2013 में। ये एक कॉमेडी क्राइम मूवी है। इस मूवी के अंदर दिखाया गया एक फैमिली को जिसको पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा लालसा होती है। उसको एक ऑफर मिलता है कि आप मैक्सिको में जाओ और वहाँ पे जाके बहुत सारा ड्रग्स हमारे लिए लेके आ जाओ, क्योंकि मैक्सिको बॉर्डर पे ऐसी बसेस को, ऐसे लोगों को चेक नहीं किया जाता अगर कोई पूरी फैमिली इधर से उधर जा रही हो तो, और आप काफ़ी आसानी से ड्रग्स लेके आ जाओगे। और उसके चक्कर में इस मूवी के अंदर जो कॉमेडी सीन्स क्रिएट होते हैं, जो कॉमेडी क्रिएट होती है, उसको देखते वक्त आप अपने दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लेंगे। इतनी कमाल की यह मूवी है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 13th मूवी है स्टेप ब्रदर्स। ये मूवी आई थी 2008 में। ये कॉमेडी मूवी है। इस मूवी की कहानी शुरू होती है दो लोगों से, मतलब दो ओल्ड लोगों से, जो एक आदमी होता है एक औरत, और वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। उसके बाद उनके एक एक बेटे होते हैं जो आपस में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते। उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और उसी को इस मूवी के अंदर इतनी अच्छी तरीके से दिखाया गया कि आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। और आप जब इन मूवीज को देखेंगे तो आपको यह लगेगा अरे ये तो मेरे घर की कहानी है, हम भी तो ऐसे ही लड़ा करते थे बचपन में, ऐसा आपको लगेगा इस मूवी को देखने के बाद। और ये मूवी भी हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 14th मूवी है रश आर। ये मूवी आई थी 1998 में। इसके अभी तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं, तीनों हिंदी में अवेलेबल हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी है। IMDb ने इसको रेटिंग देते हैं 7 आउट ऑफ 10। इस मूवी की कहानी शुरू होती है दो डिटेक्टिव से, एक चाइनीज डिटेक्टिव और एक अमेरिकन डिटेक्टिव, और इन दोनों की थिंकिंग शुरुआत में नहीं मिलती, जिसकी वजह से इस मूवी के अंदर इतनी सारी कॉमेडी क्रिएट होती है कि आप जब देखेंगे तो आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। इसके अंदर मेन लीड में है जैकी चैन। फिर से मुझे गाली दी? आपको तो गाली दी ही, इस बार इसने आपकी माँ को भी गाली दी। इससे कहिए कि इसकी माँ का और मेरे डैडी का चक्कर था। कार्टर, मेरे ख्याल में कुछ और बताया था तुमने। ठीक कहा, मेरे डैडी इसकी माँ को भगाकर खंडाला ले गए। दोनों ने बिना शादी खूब गुलछर्रे उड़ाए और एक्सीडेंटली ये पैदा हो गया। तो इससे पूछिए ये कौन हुआ? दोस्तों हमारी 15th मूवी है नॉक्ड अप। ये मूवी आई थी 2007 में। ये एक कॉमेडी रोमांस मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक ऐसी लड़की की जो खुले सांड की तरह होता है। उसको कोई मतलब नहीं होता घर परिवार से, किसी से भी, लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसके बाद अब सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ जाती है और अब ये कैसे अपने आप को सुधारता है। और इसके अंदर रियल लाइफ सिचुएशंस को इतना ह्यूमरस तरीके से दिखाया गया कि आपको उनके ऊपर भी हंसी आ जाती है और आपको ये मूवी बहुत पसंद आती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होंगी और ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।